हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो RRVUNL यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ITI और BTech वालों के लिए टोटल 487 परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। जैसा कि देख सकते हैं हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, C&I, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए। इसमें जूनियर केमिस्ट एंड टेक्नीशियन थर्ड जो कि ITI वालों के लिए, ऑपरेटर थर्ड ITI वालों के लिए, प्लांट अटेंडेंट ITI वालों के लिए। तो ये वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा, जो ITI वालों का है वो 21 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा। और जो आपका जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट का है वो 30/1/2025 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप 20 फरवरी 2025 तक फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि किस किस ब्रांच में कितनी कितनी सीटें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि देख सकते हैं ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपके 5 जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, टोटल 5 कंपनी हैं, जिसमें कि 2 आपकी स्टेट जेनको, स्टेट ट्रांसको है, और बाकी डिस्कॉम है आपकी 3, JBVNL, ABVNL और JDVNL। देखिए 487 टोटल सीटें देखने को मिलती है, जिसमें जेन की जो आपकी सीटें हैं 266 रखी गई हैं, जूनियर केमिस्ट की 5 सीटें और ITI वालों के लिए 216 सीटें रखी गई हैं। जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिकल की जो सीटें हैं टोटल 228 सीटें रखी गई हैं, मैकेनिकल की 25 सीटें हैं, CNN कम्युनिकेशन की 11 सीटें, फायर एंड सेफ्टी की 2 सीटें और जूनियर केमिस्ट की 5 सीटें रखी गई हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं टेक्नीशियन थर्ड ITI की, ऑपरेटर थर्ड ITI की, प्लांट अटेंडेंट ITI की टोटल 216, जिसमें RVUNL की 150 और JBVN की 66 वैकेंसी रखी गई हैं। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फुल नोटिफिकेशन की। अभी जो आपका ITI का वो फुल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ। ITI वालों के लिए जो जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट की सीटें, उसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं JEE इलेक्ट्रिकल की सीटें दी हुई हैं इन नॉन TSP एरिया और यूआर जनरल की एरिया। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे ओपन कंपटीशन में। जो आपकी जैसे RVNL में 8 सीटें हैं, इसमें 34 सीटें, उसके बाद 7 सीटें, उसके बाद 11 सीटें हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पर सभी कंपनी वाइज दी हुई है। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर ओपन कंपटीशन वाले में फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देख सकते हैं इन TSP एरिया। इसके बाद बात करते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, जो अदर स्टेट के लिए है वो टोटल 8 सीटें देखने को मिल जाएगी। टोटल 25 सीटें हैं, अदर स्टेट वालों के लिए 8 सीटें रखी गई हैं। जूनियर इंजीनियर C&I कम्युनिकेशन वालों के लिए जो अदर स्टेट वाले हैं उनको 1 सीट और 3 सीट यानी कि 4 सीटें देखने को मिल जाती हैं। टोटल 11 वैकेंसी रखी गई हैं। इसी क्रम में जूनियर इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी की 1 सीट आपकी रखी गई है ओपन कैटेगरी में, टोटल 2 ही वैकेंसी रखी गई हैं। जूनियर केमिस्ट की ओपन कैटेगरी में 2 सीटें देखने को मिल जाएंगी, टोटल 5 सीटें हो जाएंगी। और यहाँ पर ITI का भी फुल नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे कि ITI की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई हैं। देखिए बात करते हैं अगर सैलरी स्ट्रक्चर की, कैंडिडेट ऑन अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली इंगेज इन प्रोबेशन ट्रेनिंग में रखा जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर यानी कि 2 साल तक रखा जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग दे विल बी पेड फिक्स रेम्यूनरेशन यानी कि फिक्स आपको दिया जाएगा। On successful completion of probation training period, they will be fixed at the minimum first sale of level in pay matrix in mention जो आपका दिया हुआ है। अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स उसका दिया जाएगा जैसे आपको 2 साल हो जाएगा। देखिए जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के लिए यहाँ पर लेवल 10 का पेमेंट दिया जाएगा। लेवल 10 यहाँ पर जो है 33,800 रुपये रखा गया है। और जो फिक्स रेम्यूनरेशन दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में, आपका प्रोबेशन ट्रेनिंग में 23,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जैसे आपको 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, 33,800 बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको HRA DA वगैरह मिला के लगभग 50 से 55,000 सैलरी देखने को मिल जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर JEE पोस्ट के लिए दोस्तों BTech अलाउ किया गया है, यहाँ पर डिप्लोमा वालों को अलाउ नहीं किया गया है। कैंडिडेट मस्ट होल्ड फुल टाइम का 4 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपका। रेगुलर स्टूडेंट या फिर AMI करके रखें आप इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल से, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर पावर इंजीनियर से, या फिर उसके इक्विवेलेंट अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल की डिग्री करके रखें, या फिर AMI करके रखें आप मैकेनिकल से, या फिर प्रोडक्शन से, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, या फिर थर्मल से, या फिर मैकेनिकल ऑटोमेशन से, या फिर पावर इंजीनियरिंग, या फिर उसके इक्विवेलेंट अप्लाई कर पाएंगे। कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए आपको 4 ईयर का फुल टाइम का ग्रेजुएशन चाहिए। AMI करके रखें तो भी एलिजिबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी करके रखें, CNI में अप्लाई कर पाएंगे।
फायर सेफ्टी के लिए देख लीजिएगा, यहाँ पर फुल टाइम का ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपका। EMI भी चलेगा आपका। स्टेबल इन बाय लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय 4 ईयर का इंजीनियर होना चाहिए इसमें। दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज का आपको काफ़ी देखने को मिल जाती है। 21 साल से लेकर 40 साल आप कर पाएंगे। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो भी कैंडिडेट राजस्थान के उनको देखने को मिल जाएगा। SC/ST को 5 साल को, OBC को 3 साल का। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो जो UR है, जनरल वाले हैं, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनको 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा, इंक्लूडिंग आपका GST दिया हुआ है। SC/ST, BC, MBC, EWS, PWD, PH या फिर सहारिस के लिए 500 रुपये देना होगा, इंक्लूडिंग GST। जो भी कैंडिडेट जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड गिव हिज या फिर हर प्रेफरेंस विद रिगार्ड टू कंपनीज एज पर हिज चॉइस। यहाँ पर आपको एरिया भी देखने को मिल जाएगा कि किस कंपनी में क्या क्या एरिया आते हैं। नो सेकेंड अपॉर्चुनिटी सेल बी गिवन फॉर एनी चेंज इन प्रेफरेंस देयर आफ्टर। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर की। एग्जामिनेशन सेंटर आपको 6 सिटीज़ में चूज करने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आपको राजस्थान में आपको अजमेर, सभी आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, शिखर, श्रीनगर, उदयपुर। ये 12 जगह आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर में आप 6 सिटीज़ फिल कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस केवल और केवल CBT के आधार पर होगा, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर सेल भी 2 आवर यानी कि 120 मिनट का क्वेश्चन हो जाए, 120 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 2 पार्ट रखे जाएंगे। पार्ट है जो कि 60% वेटेज होगा आपका डिसिप्लिन का, जो भी इंजीनियरिंग डिग्री में आपने डिसिप्लिन करके रखा है जिससे अप्लाई करेंगे, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल। 40% में रखा गया आपका नॉन टेक्निकल का, जिसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, एवरी डे साइंस, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल के क्वेश्चन रखे जाएंगे। जी, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में क्या क्या टॉपिक आएंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन। मैथमेटिक्स आपकी क्लास 12th लेवल की होगी। जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस होगी। करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इशू ऑफ स्टेट राजस्थान, यानी कि जो करंट अफेयर्स है वो राजस्थान के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान के हिसाब से। हिंदी जनरल होगी, इंग्लिश जनरल होंगी यहाँ पर। और आपकी देयर सेल बी नो इंटरव्यू, हमने जैसे आपको स्टार्टिंग बता दिया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यहाँ पे ये मेंशन नहीं कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और कितने आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया, UR कैंडिडेट के लिए 30% रखा गया, SC/ST, BC, MBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, PH कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स रखा गया है। जो भी कैंडिडेट इसका अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो सबसे पहले आपको सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट एप्लीकेशन विद कैंडिडेट्स स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ये रख लेना होगा, क्योंकि ये DB के समय आपको लगेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रिंट आउट द ई रिसिप्ट ऑफ फी डिपॉजिट। ये काफ़ी सारे लोग प्रिंट करके नहीं रखते हैं, तो ये भी आपको जो ई रिसिप्ट आपको मिलेगी फी डिपॉजिट की, वो भी आपको सेव करके रखना होगा। जब भी आपका DB होगा तो ये सारी चीज़ें लगेंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट में आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन की। देखिए, जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL है, वो आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एरिया ऑफ ऑपरेशन में आपका इंटायर राजस्थान आ जाएगा। मेन पावर जनरेटिंग प्लांट लोकेटेड जो कि कोटा में, सूरतगढ़, छाबड़ा, बरन में, जालाव जालावर, रामगढ़, जैसलमेर, ये सारी चीज़ें आपके एरिया ऑफ ऑपरेशन हो जाएगी। जो आपकी ट्रांसमिशन है इंटायर राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन आपको सारी जगह करनी होगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आपकी जयपुर, दौसा, ये सारे एरियाज आ जाएंगे। तो एरिया के हिसाब से या फिर आपको कंपनी के हिसाब से आप प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। यदि आपको ट्रांसमिशन में ज़्यादा अच्छा लगता हो काम करने में तो ट्रांसमिशन चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 आपके डिस्कॉम भी दिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो लोकेशन है वो पास पास हो जाती हैं। जैसे अजमेर, बंसवाड़ा, बियर, जो भी आपके नियरेस्ट है डिस्ट्रिक्ट, उसके पास आपकी पोस्टिंग हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप चूज करते हैं पहले ही दूसरे में। अगर आप सबसे प्रेफरेंस में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रखते हैं तो जनरेशन में आपकी फिक्स सिटी रखी गई कि कहाँ पे एरिया ऑपरेशन होगा, तो उसी के आधार पर आप प्रेफरेंस फिल कर दीजिएगा। सो दोस्तों ये खबर देनी थी। वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक नमस्कार।